जब अगर आप भगवान के सामने जाते हैं पूजा करने के लिए तो आप क्या बोलते हैं भगवान से? जब आप भगवान की पानी जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? आप अपने मुंह से क्या बोलते हैं? कहते हैं हे भगवान मुझे दुख मत दीजिएगा। कमाल है, आप पहले ही बोल दिए मुझे दुख मत दीजिएगा। हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि हे भगवान आप हमें हमेशा खुश रखिएगा। दुख का तो हमने बात भी नहीं किया, दुख का तो हमने जिक्र भी नहीं किया। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब कभी भी अगर आप भगवान के पास बैठते हैं या आप जब कभी भी किसी से बात करते हैं अपने बारे में, तो आपको हमेशा अपने पॉजिटिव के बारे में बताना है कि नहीं, अगर आपका तबीयत भी खराब है तो आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि नहीं मेरा तबीयत ठीक है। तो सेम उसी तरह से अगर आप भगवान के पास बैठते हैं कुछ मांगने के लिए, तो आप उनसे बोलिए कि हे भगवान मुझे हमेशा खुश रखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वर्ग 12 के पोएट्री सेक्शन का एक पोयम जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके लेखक है वाल्ट व्हिटमैन, इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यह एक समरी है, मैंने इसे समराइज किया हुआ है और यह आपके एग्जाम के दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका एग्जाम अभी आने वाला है, हाल ही में 12th क्लास का आपको एग्जाम देना है, तो आप जरूर इसे देखिए। और अगर कहीं समरी लिखने के लिए आपके एग्जाम में आए तो आप इसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही छोटा है और इनफ है कि आपको जो है फुल मार्क्स उसमें दिला सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में, जिनके लेखक है वाल्ट व्हिटमैन। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन के बारे में हम वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में कर रहे हैं। ये है वर्ग 12th के लिए है, 12 क्लास के बच्चे इस बात को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। लिख रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोयम कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक कविता है जिसे कंपोज किए हैं वाल्ट व्हिटमैन ने। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट हिमसेल्फ। कहने का मतलब है इस कविता में कवि किसके बारे में वर्णन किए हैं? तो स्वयं के बारे में वर्णन किए हैं, खुद के बारे में वर्णन किए हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि जो है स्वयं के बारे में वर्णन किया। और क्या वर्णन किए हैं? इन दिस पोयम द पोएट एज्यूम दैट every atom belongs to him that belongs to every human being। कितना जबरदस्त बात लिखे हैं कवि। इन्होंने इस कविता में बताया है कि संसार में जिस कण से, जिस एटम से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, उसी एटम से, उसी कण से इस संसार के हर व्यक्ति का निर्माण हुआ है। ठीक है, ठीक है, मतलब इनमें ये बताना चाहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, हम मेरे में और दूसरे लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। आगे बात करते हैं। द राइटर अगेन सेड दैट द ह्यूमन बीइंग्स आर मेड ऑफ सेम सॉइल, दे आर ब्रीथ द सेम एयर एंड द बॉडी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग्स आर मेड ऑफ सेम सॉइल। क्या जबरदस्त बात लिखा है इन्होंने। वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मनुष्य की जो जाति है, ह्यूमन बीइंग्स जो है, वो उसी मिट्टी में बने हुए हैं, वे उसी मिट्टी में सांस लेते हैं, सेम एयर में, सेम हवा में सांस लेते हैं जिस हवा में मैं सांस लेता हूं और जिस मिट्टी से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। और ये आगे बताते हैं कि हम जिस मिट्टी में, जिस मिट्टी से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, सेम उसी मिट्टी से एवरी ह्यूमन बीइंग, देख सकते हैं आप यहाँ पर, एवरी ह्यूमन बीइंग्स का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे कवि क्या कहते हैं इसे भी समझ लीजिए। द पोएट इज 37 years old। अच्छा, एक बात को इसे ध्यान रखिएगा, जो 37 है, ये 1 नंबर वाले सवाल में ऑलवेज हमेशा पूछता है कि जो वाल्ट व्हिटमैन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, इनमें कवि की उम्र कितनी है? तो आपको बताना है कितना, 37 years old है। ठीक है, इनकी उम्र जो है 37 years old है एंड ही हैज अ क्वाइट हेल्दी बॉडी। और इनका एकदम बिल्कुल ही
हेल्दी, स्वास्थ्य इनका शरीर है। एंड ही एज्यूम, और ये ऐसा मानते हैं, एज्यूम करते हैं, ऐसा मानते हैं दैट हिज गुड हेल्थ विल बी कंटिन्यूड टिल डेथ, और ये ऐसा मानते हैं कि इनका जो स्वास्थ्य है इनके मरने तक ऐसा ही हेल्दी रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर कोई भी बातें समझने में दिक्कत हो रही होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और अगर हाँ अब तक से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं, ही सेज दैट लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। क्या जबरदस्त बात कहा इन्होंने। जो जीवन है ये कोई फूलों का बिस्तर नहीं है। इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज बट देयर इज ऑल्सो हैप्पीनेस इन लाइफ। आगे वो कहते हैं कि इस संसार में कष्ट तो बहुत है, ठीक है, डिफिकल्टीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन्हीं डिफिकल्टीज के बीच में कुछ हैप्पीनेस भी होते हैं हमारे जीवन में। यह डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं इसके बारे में। मैं बताना चाहूंगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हैप्पीनेस को समझ नहीं पाते हैं। आपने भी देखा होगा, भगवान मुझे हमेशा खुश रखिए, ये नहीं कि हे भगवान आप मुझे दुख मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कवि जो है कहते हैं कि संसार में जीवन जो है वो फूलों का बिस्तर नहीं है, कुछ डिफिकल्टीज भी भरी पड़ी हैं, लेकिन इन्हीं डिफिकल्टीज में हैप्पीनेस भी मिलता है। आगे कहते हैं ही इज अबव कास्ट एंड क्रीड। ये जाति पाति और भेदभाव से अलग है, ऊपर है। और दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लोगों को जात पात से ऊपर उठना चाहिए, हमें जाति पाति और भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। अगर जो व्यक्ति कास्ट एंड क्रीड से ऊपर उठ जाता है वो समझिए कि उसके नजर में सभी ह्यूमन लोग, सभी ह्यूमन बॉडी एक समान हो जाते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। आगे कहते हैं एंड फर्दर सेड, और आगे कहते हैं दैट द लाइफ इज द फाइनेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड, कि जो हमारा जीवन है वो भगवान के द्वारा दिया गया सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, फाइन का कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग हुआ है यहां पर, फाइनेस्ट। ठीक है, भगवान के द्वारा दिया गया जो है सबसे खूबसूरत उपहार है। आप कोई भी उपहार किसी को देते हो, कोई भी गिफ्ट देते हो, लेकिन अगर आप भगवान की बात करते हैं तो भगवान ने हमें अगर जीवन दिया है तो यह जीवन ही भगवान के द्वारा दिया गया एक बहुत ही खूबसूरत उपहार है। बात करते हैं आगे के लास्ट लाइनों में। सो वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, इसलिए हम लोगों को हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी, और कोशिश करना चाहिए कि बाकी के लोग भी आपकी वजह से खुश रह सके। दुखी देने वाले, दुख देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि लोग आपसे खुश हो सके। और लास्ट लाइन हम पढ़ लेते हैं। द पोएट वांट्स टू से दैट, लास्ट में कभी ये कहना चाहते हैं एवरी ह्यूमन इज इक्वल एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। लास्ट में पूरी चैप्टर का निचोड़ ये है कि सभी मानव जीवन जो है, सभी मानव व्यक्ति जो है वो इक्वल है, समान है, ह्यूमन बीइंग सब समान है, और किसी भी लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में या किसी भी लोगों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस, कोई भी अंतर नहीं है। तो ये है आपका समरी। ठीक है, तो आप इसे जो है एक बार वीडियो को पॉज करते हुए आप इस समरी को पूरी तरीके से उतार लेंगे। मैंने सारे जो है मार्क्स हटा दिए हैं, तो आप जो है इसे जरूर देखिए और इसे अपने कॉपी पे नोटबुक बना लीजिए। ठीक है, और ये एग्जाम में आने के चांसेस 100% रहते हैं। और जब कभी भी आए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी लिखने के लिए आए तो आप इसे ही लिखेंगे। और एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक से आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।